बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था। अगर हमें ग्राफ के अंदर वो चीज देखनी है ग्राफ के अंदर, तो हम कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको मालूम है द मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the mode of instantaneous velocity is equals to instantaneous speed. ये आपको मालूम है बच्चों, द मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहां पे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले तो मैं फॉर्मूला के बारे में बता दूं, तो आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड हो, उसका फॉर्मूला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये होगा यहां पे फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करेंगे, तो उसमें भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो चीज आप देख रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर, वो दोनों ही आपको dx बाई dt मीन्स डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही आपको यही दिखा रहा है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों क्या होगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जब ग्राफ ड्रॉ होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों, तो ये ग्राफ के अंदर मान लो मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया कि जीरो टाइम जब जीरो था तब डिस्टेंस भी जीरो था, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर टाइम बढ़ रहा है, टाइम कंटिन्यू बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा उसके साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और उसका ग्राफ इस तरह से मिला, मान लो ये ग्राफ मिला। तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो चीज यहां पे मैंने ड्रॉ की, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो ये है डिस्टेंस की लाइन और ये है यहां पे टाइम की लाइन। अब आप यहां पे ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, कहीं भी आपको क्या चाहिए, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो मान लो ये जगह पे, ये पॉइंट पे आपको चाहिए चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस dx बाई dt चाहिए ये जगह पे। तो आप क्या करोगे, ये जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। तो जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये जगह पे, ये देखो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो टेंजेंट है यहां पे वो यही पॉइंट को टच करके जा रहा है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, एक अगर आप राइट एंगल ड्रॉ करोगे, एक राइट एंगल ड्रॉ करोगे यहां पे, तो ये जो है ना ये साइड वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसकी जो लेंथ है बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी बच्चों यहां पे डेल्टा एक्स, इसकी लेंथ हो जाएगी डेल्टा एक्स। और बच्चों यहां पे ये जो लाइन है जो टी के पैरेलल है, ये हो जाएगी डेल्टा टी, ये हो जाएगी बच्चों डेल्टा टी। तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लेना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी।
तो बच्चों यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लेते हो तो ये मिलेगा स्लोप, ये मिलेगा स्लोप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये आपको एक स्लोप मिलेगा बच्चों, देखो बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो स्लोप मिला बच्चों आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का, उसमें क्या लिखना है, डेल्टा एक्स मीन्स ये जो लेंथ है वो डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो लेंथ है वो डेल्टा टी ये लेंथ। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा बच्चों वो ये जगह पे, ये जगह मान लो पी पॉइंट है, ये जगह कौन सी है, पी पॉइंट। तो आपको पी पॉइंट के पास आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड जो भी बोलो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड, जो भी आप बोलो वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है अपर लेवल का पॉइंट, इसको आप सामने ले जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मान लो 10 मीटर, ये मिल रहा है आपको 10 मीटर, यहाँ पे सामने वाला पॉइंट 10 मीटर है मान लो। और नीचे वाला पॉइंट है जो वो यहाँ पे ले जाओगे वो मान लो आपको मिल रहा है यहाँ पे 4 मीटर। तो डेल्टा एक्स क्या होगा बच्चों, डेल्टा एक्स होगा फाइनल पॉइंट x2 माइनस इनिशियल पॉइंट x1। ये ऊपर वाला पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से ऊपर गया है, ग्राफ यहाँ से ऊपर गया है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है जो ये राइट एंगल आपने ड्रॉ किया, जिसमें ये ऊपर वाला पॉइंट जो है उसको आप स्ट्रेट ले जाओगे तो वो x2 पॉइंट हुआ 10 मीटर, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है उसको आप सामने ले जाओगे तो वो हुआ 4 मीटर। तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 4 डिवाइड बाय, उसी तरह से अगर आप ये नीचे ये दो पॉइंट देखोगे, ये दो पॉइंट, उसमें अगर आप यहाँ पे ये नीचे वाला पॉइंट है जो ये है फाइनल टाइम और ये है इनिशियल टाइम, ये है फाइनल टाइम, ये है इनिशियल टाइम। तो मान लो फाइनल टाइम जो है यहाँ पे आपको फाइनल टाइम और ये जो इनिशियल टाइम है, मान लो यहाँ पे मिला ये 5 सेकेंड फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम मिला 3 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी का मीनिंग, डेल्टा टी का मीनिंग होगा T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम 5 है, इनिशियल टाइम 3 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे 10 माइनस 4 मीन्स यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आंसर मिला 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी जगह पे ये स्लोप मिला, तो ये स्लोप मिला है हमें पी पॉइंट के पास, 8 पी पॉइंट, पी पॉइंट के पास स्लोप जो मिला, पी पॉइंट के पास वो स्लोप मिला यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो बच्चों, पी पॉइंट के पास जो स्लोप मिला वो यहाँ पे मिला आपको 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसी तरह से मान लो कोई दूसरा पॉइंट लिया होता, यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया होता, मान लो ये जगह पे क्यू पॉइंट लिया होता, तो मैं क्या करता, ये जगह पे इसी तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता। टेंजेंट माने टच होके जो लाइन जा रही है वो लाइन, इस तरह से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता और फिर वो टेंजेंट से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेता इस तरह से। देखो ये क्यू पॉइंट को टच होके जा रही है, वैसे एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने टेंजेंट बोला है, फिर मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब अगर क्यू पॉइंट की बात हो रही है, क्यू पॉइंट की बात, तो सेम ये जो लाइन है, ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन की लेंथ
ये लाइन की लेंथ जिसको डेल्टा एक्स बोलेंगे, और ये लाइन की लेंथ जिसको डेल्टा टी बोलेंगे। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी कैसे मिलता है? तो ये लाइन की लेंथ यहाँ पे लोगे आप x2 माइनस x1, और ये लाइन जो है, ये लाइन नीचे वाली लाइन, उसकी लेंथ आप नीचे लोगे t2 माइनस t1। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, इस तरह से आप करोगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो आपको मिल जाएगा बच्चों Q पॉइंट के पास स्लोप, मीन्स Q पॉइंट के पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको ये स्लोप वाली जो मेथड है उसकी हेल्प से भी आप इंस्टेंटेनियस ढूंढ सकते हो बच्चों। समझ में आ रहा है? ये स्लोप वाली जो मेथड है, मान लो यहाँ पे मैं दूसरा आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं, इस तरह से। मान लो ये जो है इस तरह से, यहाँ पे ये डिस्टेंस x और ये टाइम t। अब मान लो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू ऑलवेज बढ़ेगी बच्चों, टाइम की वैल्यू जो है वो ऑलवेज बढ़ेगी। डिस्टेंस में चेंज हो सकता है, डिस्टेंस जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, जीरो डिस्टेंस से इंक्रीज हो रहा था, वैसे डिस्टेंस यहाँ पे आप देखोगे तो आपसे कोई, आप जीरो डिस्टेंस पे आप खड़े हो और कोई कार दूर है, आपसे कोई कार दूर है, मान लो आपसे वो 50 मीटर दूर पड़ी है। फिर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो आपके नज़दीक आ रही है। 50 मीटर से ये हुआ 40 मीटर, यहाँ पे ये हुआ, ये 50, ये 40, ये हुआ, हो गया 30 मीटर, यहाँ पे हो गया ये 20 मीटर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 10 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 मीटर। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो मान लो जैसे डिस्टेंस कम भी होगा बच्चों, कोई कार आपके नज़दीक आ रही है स्लोली स्लोली, तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दूर पड़ी हुई कार नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है, इस तरह से। तो बच्चों क्या होगा, 0 सेकेंड पे वो दूर पड़ी है, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे वो कार मान लो नज़दीक आ रही है। तो मान लो कोई P पॉइंट यहाँ पे है, P पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो आपको P पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, यही P पॉइंट पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, जो टच होके लाइन जा रही है वो लाइन, ये टच होके जा रही है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो P को टच होके जा रही है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अब राइट एंगल ड्रॉ करूंगा इस तरह से, एक राइट एंगल ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, इसका स्लोप। अब इसका जो स्लोप चाहिए मुझे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन वो एक्स के पैरेलल है, तो ये वर्टिकल लाइन आपको डेल्टा एक्स दिखाएगी। डेल्टा एक्स, ऊपर वाला जो डेल्टा एक्स है वो ये वर्टिकल लाइन दिखाएगी। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे टाइम कम था तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, टाइम जैसे बढ़ा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो बच्चों होगा क्या, इसमें ये इनिशियल पोजीशन होगी, ये 40 मीटर जो आपको दिख रहा है ये इनिशियल पोजीशन होगी, x1 होगा, ये हो जाएगा x1 इनिशियल पोजीशन। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा ऑब्जेक्ट नीचे इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे बच्चों ये जो है यहाँ पे 20, ये होगा x2 पोजीशन। तो ये 40 जो आप देख रहे हो वो x1 इनिशियल, फिर ऑब्जेक्ट गया इस तरह से, तो ये जो है वो है 20 मीटर, x2 फाइनल पोजीशन। तो हम डेल्टा x कैसे लिखते हैं बच्चों, हमें डेल्टा x अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, जिस टाइम तो बढ़ रहा है बच्चों, टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं नीचे इस तरह से ये जो है वो आपको मिलेगा t2 और यहाँ पे नीचे मिलेगा t1। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये है t2 और ये जो आप देख रहे हो ये आपको मिलेगा t1। ये फाइनल है क्योंकि ग्राफ जैसे जैसे इस तरह से गया तो ये जगह फाइनल टाइम, ये जगह नीचे ली तो ये हो गया इनिशियल टाइम। तो ये जो t2 टाइम है बच्चों, t2 टाइम वो मान लो आपको मिला 1.8 सेकेंड और ये t1 जो मिला t1 वो मिला 0.8 सेकेंड। ये t1 जो आपको मिला वो मिला 0.8 सेकेंड और ये t2 है 1.8 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 जो होगा वो ये नीचे की लाइन जो है उसकी लेंथ देगा डेल्टा t, ये नीचे की लाइन की लेंथ t2 माइनस t1 देगा और ये वर्टिकल लाइन जो है उसकी लेंथ अगर चाहिए आपको डेल्टा x, ये वर्टिकल लाइन की लेंथ अगर आपको चाहिए डेल्टा x तो वो x2 माइनस x1 देगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुटअप करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो x2 जो है वो है 20, x1 जो है वो है 40 डिवाइड बाय यहाँ पे 1.8 माइनस 0.8, तो 20 माइनस 40 वो तो हो जाएगा माइनस 20 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 0.8 वो हो गया 1। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस में, -20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको माइनस में आंसर मिला बच्चों। तो मैंने आपको बताया था जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप ढूंढोगे तो मान लो कोई कार आपसे दूर पड़ी है और आपके और नज़दीक आ रही है, तो क्या होगा, वो होगा माइनस में आपको वेलोसिटी मिलेगी। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप ए पोजीशन पे खड़े हो और कोई कार दूर है, आपसे दूर पड़ी है, मान लो आपसे वो 60 मीटर दूर पड़ी है और वो आपकी ओर नज़दीक आ रही है, तो होगा क्या बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू यू वो कार पहले 60 मीटर पे थी, फिर आपकी ओर नज़दीक आ रही है, तो 60 का क्या होगा 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आपकी ओर आ रही है, जब आपके पास पहुंचेगी तब हो जाएगा 0 मीटर। तो बच्चों अगर कोई कार दूर पड़ी है और वो कार आपकी ओर आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस कम होगा माइनस इनिशियल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे 20 माइनस 40। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आंसर मिला बच्चों वो 8 के पास आपको मिली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हमें तो क्या करना है, उसका मोड लेना है बाद में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम -20 का मोड लेंगे तो हमें एग्जैक्ट P पॉइंट के पास 20 मीटर पर सेकेंड ये मिल जाएगी उसकी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको मिली 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों याद रखना, इस तरह से ही अगर ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो स्लोप मिलेगा नेगेटिव। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो स्लोप मिलेगा आपको पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप मिला था पॉजिटिव। अगर ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो स्लोप आपको मिलेगा नेगेटिव। तो बच्चों याद रखना, इस तरह से स्लोप फाइंड आउट करके भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिराइव कर सकते हो। तो ये जो मेथड है वो स्लोप की हेल्प से इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिराइव करने की मेथड है, स्लोप की हेल्प से। दूसरा आपको मालूम है बच्चों,
दूसरा डिफरेंशिएशन की हेल्प से मिल रहा था। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी पता लग जाएगी। मान लो फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे इस तरह से f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है यहाँ पे टी क्यूब प्लस 4t प्लस 9, f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्यूब, यहाँ पे टी क्यूब प्लस 4t प्लस 9, इस तरह से मैंने एक फंक्शन लिखा है। f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा बच्चों, वैसे वैसे ये जो चीज़ आपको दिखा रही है वो है डिस्टेंस, वो आपको डिस्टेंस दिखा रही है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू पुट करोगे आपको डिस्टेंस मिलता जाएगा। तो x क्या है? डिस्टेंस, जो टाइम का फंक्शन है। x क्या है? डिस्टेंस, जो है टाइम का फंक्शन, और उसका फॉर्मूला ये है। अब आप क्या करोगे? dx बाई dt करोगे, dx बाई dt, तो आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे d बाई dt, फिर आप x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे आप वैल्यू पुटअप करनी है आपको। अब x की जगह पे कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे आपको दिख रही है टी क्यूब प्लस 4t प्लस 9, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। x की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुटअप करनी है। देख लो बच्चों, तो जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करोगे तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे जो टी क्यूब आपको दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा 3t² प्लस 4t का डिफरेंशिएशन होगा 4, क्योंकि dt बाई, यहाँ पे dt, सॉरी यहाँ पे नीचे t लिखना है, यहाँ पे t लिखना है, तो dt बाई dt वो हो जाएगा 4, और 9 जो है वो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको x की जगह पे पूरा फॉर्मूला लिख लिया और dt। तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला 3t² प्लस 4, और इसके अंदर आप टाइम रखोगे। यहाँ पे t की वैल्यू जैसे ही पुटअप करोगे तो आपको तुरंत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। मान लो टाइम है 2 सेकेंड, मान लो आपको दे दिया टाइम किसी ने 2 सेकेंड, कि टाइम 2 सेकेंड पे आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो है ना 3t² प्लस 4, इसके अंदर 2 सेकेंड जैसे ही रखोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ पे 12 प्लस 4 मीन 16 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से भी यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल सकती है गिवन टाइम पे। ये जो टाइम है गिवन टाइम, उस पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल सकती है। ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से हुआ। यहाँ पे x क्या है? एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है टी क्यूब प्लस 4t प्लस 9, यहाँ पे x एक फंक्शन है बच्चों, याद रखना। और यहाँ पे dx बाई dt जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे dx बाई dt वो हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ x की जगह पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो आपको रखना है। तो जैसे ही आप x की जगह पे ये फॉर्मूला लिख दोगे और इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको 3t² प्लस 4 मिलेगा, और 3t² प्लस 4 वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो भी टाइम आपको रखना है वो रखो, आपको तुरंत वो टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो dx बाई dt मैंने डिफरेंशिएशन किया ये फॉर्मूला का, और आपको ये फॉर्मूला जो मिला वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। अब कोई भी टाइम रख दो, मान लो आपको t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे 7 पुटअप कर दो, तो आपको तुरंत वो सेकेंड पे 7 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ की स्लोप की हेल्प से और दूसरा डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ सकते हो।